अस्सलाम वालेकुम फहद भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी जी बिल्कुल। गुड यार, क्या हाल है वेलकम। आपका? बिल्कुल ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे ब्रांड और एक ऐसी ख़ास शख्सियत के पास मौजूद है जिनके पूरे पाकिस्तान में क्या हर यूनिवर्स में इनके फैंस बड़े पड़े हैं। तो आज इन ब्रांड का नाम है FMW और उन शख्सियत का नाम है वन एंड ओनली फरहाद इकबाल भाई। और आज हम उनसे सवालात करेंगे उनके स्ट्रगल के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये मेरी वीडियो पूरी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे बहुत ही मिलने का दिल चाह रहा था और आपसे आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सवालात लाया हूँ, बहुत ही मज़े के, आपकी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में और आपके कुछ बचपन के स्ट्रगल के बारे में। तो आज वो आप सवालात के लिए रेडी हैं? यार पहले मुझे आप प्रॉमिस करें कि आपने जो जो सवाल करने हैं ना ज़रा आसान आसान करने हैं। जी जी बिल्कुल, आपकी लाइफ और स्ट्रगल के बारे में बिल्कुल आसान आसान सवाल आते हैं, तो हम वो सवाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मुझे बताएं कि जो MPL है, MPL को आपने करवाने का ख्याल कहाँ से आया? सबसे पहले तो मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आप दोबारा आप आए हैं हमारे पास। पहले आपने MPL में भी हमारे इवेंट में आप सीज़न 7 में आप आए थे और आपने बड़ी ज़बरदस्त कवरेज की थी और आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बाकी जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये MPL का ख़्याल कैसे आया, तो देखिए मेरा सोसाइटी कंट्रीब्यूशन पे मेरा बिलीफ है। मैं ये समझता हूँ कि जब भी अल्लाह पाक आपको कुछ नवाजे तो आपकी एज अ पाकिस्तानी आपकी आप कह लें कि ये ज़िम्मेदारी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सोसाइटी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये जो टेबल क्रिकेट को प्रमोट हम कर रहे हैं या जो मैचेस हम करवा रहे हैं, जो इवेंट्स करवाते हैं या जो इसके अलावा जो हम छोटी मोटी अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं, उसका बेसिक जो पर्पज़ है वो एक सोसाइटी कंट्रीब्यूशन है, ताकि लोग जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं जिनको कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं ताकि वो इन शेप ऑफ कुछ कैश प्राइसेस उनको मिल जाता है, तो एक अच्छा सिस्टम उनका चल जाता है। यही MPL कराने का एक पर्पज़ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे अपनी फील्ड के बारे में? जी वेरी गुड क्वेश्चन बिलाल। देखें मैं जो भी यंगस्टर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडीज़, आपको अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी चाहिए। देन जब भी आप प्रैक्टिकल लाइफ का प्रैक्टिकल फील्ड को चूज़ करते हैं तो आपको उसकी स्कोप का पता होना चाहिए कि मैं जो फील्ड चूज़ कर रहा हूँ उसमें कोई फ्यूचर है या नहीं है। देन फिर कंसिस्टेंसी, यानी आपने कंसिस्टेंट रहना है। कोई भी काम है, मैं आसान लफ्ज़ों में बता दूं, आपने लेट से एक जनरल स्टोर बनाना है, आपने एक परचून की शॉप भी बनानी है, तो आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पंक्चुअल रहना पड़ेगा। लेट से मैं रियल एस्टेट की फील्ड में भी रहा हूँ, लेट से मैं क्लोथिंग की फील्ड में हूँ या कोई भी आप काम करते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। देखिए कोई भी लेट से क्रिकेटर है, चूँकि हम क्रिकेट को काफ़ी जिक्र करते हैं, तो देखेंगे आपने देखा होगा कोई भी प्लेयर आते ही 100 नहीं करता, वो बड़ा टाइम लगाता है। पहले उसके 10 स्कोर होते हैं, 20 होते हैं, 30 होते हैं, हर्डल्स के बाद 50 आते, देन वो 100 की तरफ जाता है। कई लोग तो 90s पे ही आउट हो जाते हैं, नर्वस 90। तो ये कंसिस्टेंसी होती है कि आपने कोई भी फील्ड चूज़ करनी है। अगर आप चूज़ कर रहे हैं उसको सोच समझ के चूज़ करें। जो भी मेरे यंगस्टर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा, और देन फिर उस पर कंसिस्टेंट रहें। कोई भी सक्सेस जो है वो ऐसे नहीं मिलती कि आपने किसी फील्ड को चूज़ किया है और रातों रात आप उसमें सक्सेसफुल हों। ये मेरा यंगस्टर्स के लिए मैसेज है। अच्छा, आप जो है वो अपना एक बिज़नेस भी चलाते हैं, बिजनेसमैन आप बहुत बिजी होते हैं, लेकिन आप क्रिकेट का वर्क कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक छोटा सा बिज़नेसमैन हूँ। मैं 2-3 मेरे बिज़नेस हैं। बिज़नेस से वाकई टाइम निकालना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, लेकिन ये है कि देखें जब आपने कोई ना कोई काम करना होता है तो फिर अल्लाह की तरफ से भी आप कह लेंगे कोई हेल्प होती है, कोई आपके दोस्त आपके साथ अटैच हो जाते हैं। तो हमारी ये जो MPL की जो प्लानिंग थी, इसमें हमारे ऑलमोस्ट 20 to 25 दोस्त हैं जो मेरे मार्केट के फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ अटैच हैं। तो ये जो सारा इसकी जो कामयाबी का आप कह लें कि जो एक सेहरा है वो उनके दोस्तों के सर पे भी जाता है कि वो मेरे साथ खड़े हैं। तो हम चीज़ें मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल तो होता है, एक बिज़नेस से हम टाइम निकालते हैं, काफ़ी एक टफ़ मेरी रूटीन है, लेकिन ये है कि टाइम निकाल लेते हैं और दोस्तों की वजह से मैं ये जो इवेंट है ये हम लोग करवा लेते हैं। अच्छा, आप बिज़नेस और क्रिकेट को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। क्या आपके लिए भी टाइम बचता है कि आप जो बाकिया टाइम है वो आप अपने लिए भी गुजार लें?
जी, बिल्कुल टाइम बचता है। देखिए एमपीएल तो एक बेसिकली इट्स एन एनुअल बेस्ड इवेंट, ये हमारा साल में एक दफ़ा इवेंट होता है। तो इसकी जो प्रिपरेशन है, जो इसकी तैयारी है, वो हम 2-3-4 महीनों से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो जब 3-4 महीने का टाइम होता है, उसमें हम लोग आप कह लें कि ज़्यादा बिजी होते हैं। वैसे तो हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, मैं काफ़ी शौकीन हूँ घूमने फिरने का भी, तो वो चीज़ें आप कह लें कि अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती हैं। आप माशाल्लाह इतने बड़े मुकाम पर हैं, तो कोई मुश्किलात पेश आई हों? जी, बिल्कुल काफ़ी मुश्किलात आई भी हैं और मुझे पता है कि देखें वैसे मैं अपने आप को कोई इतना सक्सेसफुल पर्सन तो नहीं समझता। मैं अभी भी आप कह लेंगे ग्रोइंग स्टेज पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, दोस्तों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है। मेरा तो इस चीज़ पे बड़ा फर्म बिलीफ है कि देखें कोई भी जो सक्सेस है वो विदाउट आप कह लें कि हर्डल्स नहीं होती। ये बहुत रेयर, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई भी जॉब स्टार्ट करें तो आपको विद इन नो टाइम आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो हर्डल्स बिल्कुल आई हैं और अभी ऑलमोस्ट मुझे 15 to 17 ईयर्स मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में हो गए हैं, बिज़नेस की फील्ड में हो गए हैं। तो बिल्कुल हर्डल्स आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक ने मुझे हर्डल्स में सुरखरू किया है और आज जो कुछ अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी हुई है, उसका सारा जो क्रेडिट है वो मेरे पेरेंट्स की दुआओं के बलबूते पे है, या थोड़ी बहुत शायद मेरी हार्ड वर्किंग भी हो। आपकी जो फेवरेट डिश कौन सी है? वेरी गुड क्वेश्चन। फेवरेट डिशेस मेरी काफ़ी हैं, लेकिन अगर एक डिश का नेम लें तो वो चिकन पुलाव या मटन पुलाव जो है वो मेरी फेवरेट डिश है। अच्छा, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट की? देखिए मैं आई एम अ ग्रेजुएट, मैंने ग्रेजुएशन मैंने की हुई है और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मैंने एफजी कॉलेज से की है और यहाँ लाहौर से मेरी ज़्यादातर जो क्वालिफ़िकेशन है, ये जो मेरी स्टडीज़ हैं वो लाहौर से हुई हैं। वैसे मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो मैं मुख्तलिफ़ सिटीज़ में भी रहा हूँ, चूँकि आर्मी की वजह से पेरेंट्स के साथ हम लोग रहते थे। तो मैं नौशहरा में भी रहा हूँ, नौशहरा कैंट में, पेशावर में। इसके अलावा हम लोग कोयटा में भी रहे हैं, लाहौर में हम ज़्यादा रहे हैं। तो ज़्यादा जो मेरी स्कूलिंग है वो आप कह लें कि लाहौर में हुई है। इसके अलावा कोयटा और नौशहरा में भी मैं स्टडीज़ करता रहा हूँ। जो आपकी स्कूल लाइफ है वो आपने कहाँ से स्टार्ट की? स्कूल लाइफ मेरी नौशहरा से स्टार्ट हुई थी, नौशहरा कैंट से। मेरे काफ़ी नौशहरा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, पठान दोस्त हैं हमारे, बड़े अच्छे भाई हैं। तो नौशहरा से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी और फिर वो जो सिलसिला है वो फिर हम लाहौर आ गए, चूँकि जिससे मैंने आपको बताया कि आर्मी की वजह से। तो लाहौर में भी मैं फिर स्कूल में रहा कुछ अर्सा, फिर मैं कोयटा में एफजी स्कूल है वहाँ मेरी फिर स्टडीज़ हुई। दैन फिर हम लोग दोबारा लाहौर शिफ्ट हो गए। अच्छा, कोई आपका स्कूल टाइम में कोई फेवरेट सब्जेक्ट है या कोई नॉन फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो इंग्लिश था, ठीक है, और इंग्लिश से मुझे कभी खौफ नहीं आया। लेकिन जितना मुझे इंग्लिश से खौफ नहीं आता था, इतना ही खौफ मुझे मैथ से आता था। तो मैथ से आज तक मैं खौफज़दा हूँ। कोई स्कूल में दोस्तों के साथ कोई ऐसी शरारत की हो जो अभी तक आपको याद हो? शरारतें हमने काफ़ी की हैं, बस जो ज़्यादा मुझे शरारत याद है वो ये याद है कि हम लोग कोयटा में थे, तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड था रिजवान भट्ट, वो भी ये इंटरव्यू देखेगा, वो मेरा ही इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो हमने, मुझे याद है, शायद रिजवान को याद हो या ना हो, हमने किसी घर से कोई मेरे ख्याल में कोई खुबानी या कुछ चीज़ चोरी की थी, तोड़ी थी। तो वो फिर हमारे पीछे काफ़ी कुछ लोग लग गए थे, तो वो बामुश्किल हम उनके खैर काबू तो नहीं आए थे, चूँकि हम उस टाइम यंगस्टर थे और काफ़ी हमारी अच्छी रेस थी। तो वो एक इंसिडेंट है कि वो मुझे याद है कि हमने किसी घर से कोई खुबानी वगैरह शायद तोड़ी थी, तो हमें उसकी ना आप कह लें कि थोड़ी यही शरारत याद है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी ज़्यादा स्कूल लाइफ बेस्ट रही है या कॉलेज लाइफ? देखिए मेरा तो इस चीज़ पे बिलीफ है कि इंसान को हर एज जो उसकी लाइफ है ना, हर लाइफ का हर हिस्सा एंजॉय करना चाहिए। और मैंने अपनी स्कूल लाइफ जो है वो भी एंजॉय की है, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ भी एंजॉय की है, मैं अभी प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ, मैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहा हूँ। यानी मेरा बिलीफ इसी चीज़ पे है कि ऐसा नहीं है कि लेट्स से आप स्कूल लाइफ में हैं तो वो आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मेरा इस चीज़ पे ज़्यादा यकीन है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात हैं, आपको लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और आप कह लें कि ओवरऑल मैंने जो भी लाइफ गुजारी है वो मेरे लिए बेहतर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपका भी कोई रोल मॉडल है? जी बिल्कुल, देखें रोल मॉडल हर इंसान का होता है और मेरे जो रोल मॉडल हैं वो मेरे फादर हैं।
फादर से बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं हो सकता। वैसे तो आप काफ़ी लोगों को लाइक करते हैं, कई लोग शोबिस के लोगों को लाइक करते हैं, कई लोग क्रिकेटर्स को लाइक करते हैं, कई लोग इंटरनेशनल स्टार्स को लाइक करते हैं। तो लेकिन देखें, आप कुछ चीज़ें अपने फैमिली से भी सीखते हैं। तो मैंने अपने फादर से कई चीज़ें सीखी हैं, पंक्चुअलिटी सीखी है, और इसके अलावा ऑनेस्टी सीखी है, काम में डिवोशन मैंने अपने फादर से सीखी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने फादर से सीखी हैं। अगर एक शख्स का नाम लेना मैं चाहूँ तो आई थिंक मेरे जो रोल मॉडल हैं वो मेरे फादर हैं। जिस तरह आप टेप बॉल का टूर्नामेंट कराते हैं, क्या पाकिस्तान से बाहर इंडिया के भी मैचेस हुआ करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टेप बॉल के? बिल्कुल चाहूँगा कि ये मैचेस होने चाहिए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए जो हमारे यंगस्टर्स हैं। क्योंकि टेप बॉल में मैं अमूमन कहता हूँ कि इससे पहले कोई इतनी मनी इन्वॉल्व नहीं थी, कैश इन्वॉल्व नहीं था, पैसा इन्वॉल्व नहीं था। तो जब ये इस तरह के मैचेस होंगे, लाइक जिस आप इंडिया कह रहे हैं, या ओवरऑल अगर दुनिया में इस तरह के कोई सिस्टम हों जो मैचेस हों, तो ये मैं इसको आप कह लेंगे अप्रिशिएट करूँगा। और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया की भी ये जो बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, ये टेप बॉल में भी होनी चाहिए। क्या आपने भी कभी क्रिकेट खेली है इस फील्ड में आने से पहले? जी बिल्कुल, मैंने टेप बॉल काफ़ी खेली है। हार्ड बॉल मैंने बहुत कम खेली है। टेप बॉल मैंने स्कूल में खेली है, कॉलेज लाइफ में भी मैंने टेप बॉल खेली है, और मुझे काफ़ी क्रेज़ था, घर से मार भी पड़ती रही है। मेरे फादर बड़े एग्रेसिव थे कि आपने टेप बॉल नहीं खेलनी, और मैं काफ़ी उनसे छुप छुप के भी टेप बॉल मैं खेलता रहा हूँ, और अच्छी मैंने टेप बॉल खेली है। किसी दौर में मुझे कीपिंग का शौक़, विकेट कीपिंग का बड़ा शौक़ था, फिर मैं ओपन भी करता रहा। किसी दौर में मैंने बॉलिंग भी की है। तो टेप बॉल मुझे काफ़ी क्रेज़, और मैंने अच्छी टेप बॉल खेली है, और ये फ़न चलता रहता है। तैमूर मिर्ज़ा को मैंने ओपन चैलेंज किया हुआ है कि अगर कभी मौका मिला तो उनको 6 बॉल्स पे मैं कोई 1 या 2 6 लगा सकता हूँ। बॉलिंग उन्होंने करनी है, बैटिंग मैंने करनी है। तो तैमूर मिर्ज़ा इस पर अभी काफ़ी स्टिल वो शाय कर रहे हैं, वो यानी आप कह रहे हैं डर रहे हैं, और इस तरफ वो नहीं आ रहे। हालांकि मैंने उनको भी ये ओपन चैलेंज किया हुआ है। माशाल्लाह आप बहुत वेल ड्रेस रहते हैं, तो क्या इसी वेल ड्रेस की वजह से ये आपने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त FMW एक ब्रांड बनाया, क्या इसकी ये वजह थी? जी हाँ, यही वजह है। और एक्चुअली देखें, खुश लिबासी या अच्छा दिखना ऐसी चीज़ है कि हमारे इस्लाम में भी इसके बारे में ज़िक्र हुआ है कि आप अच्छे रहें, साफ़ सुथरे रहें। और जहाँ तक ड्रेसिंग का ताल्लुक़ है तो हर शख्स यही चाहता है कि वो अच्छा वेल ड्रेस्ड अप रहे और अच्छी ड्रेसिंग करे, और अपने सोर्सेज में रह कि वो अच्छा ड्रेसिंग करे। तो देखिए, मेरा भी यही क्रेज़ था, खा वो स्कूल लाइफ थी या कॉलेज लाइफ थी, शुरू से मुझे अच्छी ड्रेसिंग का शौक़ था। और ये जो हमारा FMW है, फरहाद मेंस वेयर, बेसिकली ये भी यही चीज़ें हैं कि जो आउटफिट हम खुद पहनते हैं, मैं खुद पहनता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि लोग भी पहने। अच्छे पहनावे जो होते हैं, अच्छी जो ड्रेसिंग होती है, वो इंसान की जो शख्सियत है उसकी अक्कासी करती है, उसका ये रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो FMW का बनाने का पर्पज़ भी था, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स इसको हो चुके हैं, इसको अभी हम बड़े पैमाने पे भी लेके जा रहे हैं। तो इसका पर्पज़ भी यही है कि लोगों को ईस्टर्न या वेस्टर्न जो भी हो, उसका एक अच्छा ट्रेंड, एक अच्छा फैशन इंट्रोड्यूस कराना हो। एक जो एग्जेक्टिव प्रेजेंस, जिसको EP कहते हैं, एग्जेक्टिव प्रेजेंस, लेट्स से अगर वो बिजनेस माइंडेड लोग हैं तो उनकी एक ड्रेसिंग को इम्प्रूव कराना, ये हमारा मेन पर्पज़ है। FMW में कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है? देखिए, FMW जो है बेसिकली ये ईस्टर्न और वेस्टर्न का मिक्सचर एक ब्रांड है। इसमें आप कह लें कि हमारे पास वेस्टर्न में पोलोज़ हैं, डेनम है, टी शर्ट्स हैं, वी नेक है, राउंड नेक शर्ट्स हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास फॉर्मल्स में काफ़ी चीज़ें हैं। फिर ये जो वेडिंग सीज़न जिसमें ईस्टर्न कहते हैं, उसमें हमारे पास वेडिंग के कुर्ता ट्राउज़र्स हैं, स्लिम फिट शर्ट्स हैं, डिज़ाइनिंग शर्ट्स हैं, प्रिंस कोट्स हैं, ये काफ़ी चीज़ें। बल्कि आए ना, आपको विज़िट भी करा दें ज़रा। अभी आपको गाइड करता हूँ कि इसमें हमारे पास ना क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ईस्टर्न में हमारे पास है। अभी जैसे ये हमारे पास आउटफिट है, ये बेसिकली दिस इज़ प्रिंस कोट। ये अमूमन लोग वेडिंग में वेयर करते हैं, खा वो आप कह लें बारात का फंक्शन हो या मेहंदी का फंक्शन हो। तो ये एक आप कह लें कि इसका अगर इसकी आप फिनिशिंग देखें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमने इस पर वर्क किया हुआ है। सेम लाइक जिस तरह ये चेक कर, ये भी हमारा ये आर्टिकल है। और ये भी जो इसका आप कह लेंगे जो यूजेज है या जो इसका पहनावा है, वो इसको अमूमन लोग वलीमा आउटफिट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये ग्रूम का ड्रेस है, इसकी प्रॉपर जो हमने डिज़ाइनिंग की हुई है, इसकी ज़बरदस्त किस्म की। इस तरह के यानी हमारे पास आर्टिकल्स हैं। फिर आप ये अगर देखें, ये चेक करें आप, ये भी प्रिंस कोट है। इसका भी जो पर्पज़ है, या जो यानी किसी अगर ओकेजन पे लोग पहनते हैं, ज़्यादातर इसको लोग मेहंदी पे वेयर करते हैं। तो इस तरह की हमारे पास ईस्टर्न चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। और इसमें दूसरा ये है कि ये जो हमारा जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें हमारे पास ये इसका फैब्रिक भी अवेलेबल है। उनके अकॉर्डिंग टू उनकी जो मेजरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उनको स्टिच भी करके देते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें अभी ये है, ये हमारा बारात का आर्टिकल है। बेसिकली दिस इज़ शेरवानी,
जो आपने अमूमन देखा होगा। इसमें हमारे पास ये क्या है, इसके अलावा फिर इसमें इस तरह की हम शेरवानियाँ तैयार कर रहे हैं जो हमारी अपने हैं। फिर शूज़ भी होंगे, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये हमारे पास वेस्ट कोट्स हैं। तो ये हमारे पास ईस्टर्न में काफ़ी तरह की आर्टिकल्स, काफ़ी चीज़ें हैं। फिर ये सेम इस तरह के ये आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास कुर्ताज़ हैं। ये बड़े स्टाइलिश कुर्ते हैं जो आप पहन सकते हैं। ये वाला चेक कर सकते हैं, ये वाला देखें आप, बेहतरीन, काफ़ी ट्रेंडी ये वेस्ट कोट्स हैं। ये भी फंक्शनल है, इसको आप किसी भी फंक्शन पे वेयर कर सकते हैं। ये हमारा अपना आर्टिकल है, बड़ा ज़बरदस्त। इसकी यानी आप कह लें कि हमने फ़ैशन को सामने रखते हुए किसी भी किस्म की क्वालिटी पे या वर्क पे हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। बड़ा ज़बरदस्त इसका वर्क है। तो ये हमारे पास ईस्टर्न में काफ़ी चीज़ें हैं। ये देखें, बड़ी एक डिसेंट सी ये वेस्ट कोट है। आप कह लें कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये वाली ड्रेसिंग करते हैं, क्योंकि ये तो ऐसी ड्रेसिंग नहीं है वेस्ट कोट या शलवार में जो आप डेली बेसिस पे पहने। तो इसलिए हमने वेस्टर्न टच को भी सामने रखा है। इसमें हमारे पास ये आर्टिकल्स हैं। ये हमारे अपना FMW का आर्टिकल है, बड़ा ज़बरदस्त। ये हमने ख़ुद अपनी मेकिंग कराई हुई है। ये देखें। तो यानी कट शॉर्ट ये है कि जो भी मेंस फैशन में या मेंस वेयरिंग में जो चीज़ें चल रही हैं वो हमने अपने पास रखी हैं। अभी हमारे पास कुछ ये हमारी अपनी मेकिंग नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका फैब्रिक आप देखें, तो जो लोग भी पहनने को शौकीन हैं और वो पहनना चाहते हैं, जब वो आएंगे तो उनको नज़र आएगा कि हमने किसी किस्म की भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। क्या आपके पास क्लॉथ्स के अलावा शूज़ भी अवेलेबल है? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास मेंस फैशन में या मेंस वेयरिंग में हमारे पास सारी चीज़ें हैं। तो बल्कि शूज़ अभी आपको दिखाते हैं। जिस तरह ये शूज़ हमारा अपना आर्टिकल है, इसकी अगर आप मेकिंग देखें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, यानी आसान लफ्ज़ों में बता दें कि हमने किसी चीज़ पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि आपको शूज़ दिखाते हैं मज़ीद जो हमारे आर्टिकल हैं। तो ये हमारा सारा जो है ये शू का रैक है। इसमें हमारे पास अभी जो फॉर्मल शूज़ हैं वो भी हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लोफर्स हैं। बाई चांस आज मैंने खुद ये अपना लोफर पहना भी हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास ये चप्पल्स हैं, और ये हमारे पास स्नेकर्स भी हैं, और दूसरे बड़े ट्रेंडी फैशन वाले भी हैं। और अगर कोई सिंपल वेयरिंग करता है तो वो भी हमारे पास सारी चीज़ें जो हमने वो रखी हुई हैं। इसके अलावा ये आप जोगर्स देख रहे हैं। लेट से अगर आपने जिम वेयर या वैसी वॉक के लिए या किसी भी कैजुअल अगर आपने पहनना है तो ये सारी, यानी आसान लफ्ज़ों में कि हमारे पास शूज़ की भी एक ज़बरदस्त किस्म की हमने वैरायटी रखी। क्या मेरे चैनल के जो व्यूवर्स हैं जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इस शो पे उनके लिए कोई डिस्काउंट होगा? जी बिल्कुल, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। वैसे भी हमने डिस्काउंट तो लगाया हुआ है, लेकिन आपका चूँकि एक वैसे भी मेरा बिलीफ यंगस्टर्स को प्रमोट करने पे और स्टूडेंट्स के लिए हमने वैसे भी डिस्काउंट रखे होते हैं। तो जो आपके चैनल के तवज्जुह से आएंगे, आपका जो यूट्यूब चैनल है या खा वो फेसबुक है, तो उनको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। फहद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने अपने लाइफ के बारे में बताया, आपने अपने ब्रांड के बारे में बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे दिया थोड़ा सा। थैंक यू सो मच जी। आप जब, ये आपका अपना ब्रांड है, आप जब मर्जी आएँ। आपको तो आपके तो खैर हमने फैंस को भी, यानी जो आपके फॉलोअर्स हैं पेज के, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए भी डिस्काउंट है और आपके लिए भी अच्छा खासा डिस्काउंट। तो दोस्तों ये थे हमारे फरहाद भाई, जिनके लाखों फ़ैन पूरे यूनिवर्स में फ़ैन थे। और आज इन्होंने हमें अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताया, अपनी लाइफ और अपने बहुत से शौक़ के बारे में बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फरहाद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो फरहाद भाई के व्यूवर्स ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। और आप लोग के व्यूवर्स के लिए डिस्काउंट है FMW शॉप पे, और आएँ और इस शॉप पे ज़्यादा सारे डिस्काउंट लेके वेयर्स क्लॉथ्स अवेलेबल हैं। तो आपने मेरे चैनल टॉप स्पोर्ट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।